नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज करियर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज के समय में दंत चिकित्सा केवल दांतों के इलाज तक सीमित तो नहीं है, बल्कि है एक सम्मानजनक और संभावनाओं से भरा करियर विकल्प बन चुका है। दंत चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण शाखा है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जो बच्चों के दांतों और मुख स्वास्थ्य से संबंधित होती है। इस क्षेत्र में न केवल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि बच्चों को समझने, उनसे संवाद करने और उनका डर दूर करने की विशेष कला भी जरूरी होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाभा यूनिवर्सिटी की बाल दंत चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा जी, जिनसे हम इस क्षेत्र में जुड़ी जानकारी, करियर विकल्प और चुनौतियों, साथ ही अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा जी हमारे इस खास पेशकश में। आकांक्षा जी, जिस तरीके से बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बात की जाए, सबसे पहला सवाल यही है कि पीडियाट्रिक जो है डेंटिस्ट्री आखिर होती क्या है, यह आम लोगों तक कैसे पहुंच में आए? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा, भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मुझे 8 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो बीडीएस कोर्स होता है, दंत चिकित्सा का जो कोर्स होता है, ये 5 साल का होता है। इसके बाद हम स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करते हैं 3 साल के, वो अलग अलग विधा में होता है। तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एक ऐसी विधा है जहां पे हम 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, मुख संबंधी समस्याएं, ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज हम डील करते हैं। पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, मदर्स को काउंसिल करते हैं, बच्चों को काउंसिल करते हैं, इनफैक्ट उनके स्कूल टीचर्स को भी हम काउंसिल करते हैं उनके ओवरऑल ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज को लेकर। अच्छा आकांक्षा जी, एक सवाल यह भी है कि नॉर्मल जो दंत चिकित्सा होती है उससे ये कैसे अलग है, डिफरेंट कैसे, दोनों में अगर बात की जाए तो दोनों में अंतर क्या है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो कि मैं चाहती हूँ कि शायद इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कैसे अलग है दूसरी डेंटिस्ट्री से। तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप एक छोटे बच्चों के जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप एक छोटे बच्चे से जिस भी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनको जो भी बातें समझा रहे हैं, जैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो जीवन पर्यंत उनका वो दिमाग में घर कर जाती है। और वो कहीं पे भी जाते हैं या बड़े होते हैं तो उनके मन में वो जो भाव रहते हैं, उसी भाव के साथ, वो उसी एक्सपीरियंस के साथ वो दूसरों को बताते हैं और आगे कभी हमसे अप्रोच करते हैं हमें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करें, हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम वो भी डील करते हैं, बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनको आने वाली जो भी समस्याएं हैं खाने पीने को लेकर या फ्रेंडशिप को लेकर या सोसाइटी से लेकर या पेरेंट्स से लेकर या एनी प्रॉब्लम जो भी उनके मन में, मस्तिष्क में डेवलपमेंट के दौरान आती है, उससे हम डील करते हैं, उस साइंस की हम स्टडी करते हैं। तो इसीलिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बाकी विधाओं से अलग है। आकांक्षा जी, इसमें एक मुझे लगता है कि निपुण व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो है माता पिता से फैमिलियर होते हैं, उनसे ही वो घुले मिले रहते हैं और ऐसे में एक डॉक्टर्स की एंट्री होती है जो उनको निदान करे। तो बच्चे जो फैमिलियर अमूमन नहीं होते हैं, ऐसे में उस डॉक्टर के पास क्या स्किल्स होना चाहिए ताकि बच्चों से वो फैमिलियर हो, और कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब बच्चा, उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ, उसका पिता, उसके परिवार ही उससे सबसे क्लोज है और बहुत छोटे से उनको इम्यूनाइजेशन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उनके मन में एक फियर होता है, व्हाइट कोट फियर। तो उस व्हाइट कोट फियर को जो दूर करने वाला पहला इंसान है इम्यूनाइजेशन के अलावा, वो डेंटिस्ट होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका सामना पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे ध्यान करते हैं कि बच्चा जब आपके पास चलकर आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है चलकर, उसके मन में क्या भाव आ रहे होंगे, या उसका जेस्चर कैसा है, उसका वे ऑफ वॉकिंग कैसा है, वो आपसे कम्युनिकेट करने लायक है कि नहीं। यहाँ हमको थोड़ा समय देना होता है, हम बच्चे की साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं और फिर ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो यहाँ ट्रीटमेंट लास्ट है
पहले हम उनको समझते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से एक फ्रेंडलीनेस बिहेवियर हमको उनके साथ स्टैब्लिश करना होता है। दैट इज वाई मैं बता रही हूँ कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी के थ्रू उनका बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं अलग अलग तरीकों से, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं अलग अलग तरीकों से, जिससे कि वो बाद में कभी जब हमारे पास आए या दोबारा हमारे पास आए तो एक अलग मोटिवेशन के साथ आए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए और उनको ये लगे कि ये हिस्सा भी बहुत जरूरी है उनके जीवन का। इसी तरह दूसरों को भी वो बताए वर्ड ऑफ माउथ से। बिल्कुल आकांक्षा जी, और जिस तरीके से जो हमारा आज का मोटिव है स्वराज करियर की हम बात कर रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में यानी कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में अगर कोई करियर बनाना चाहता है, चुनना चाहता है, तो इसमें किस प्रकार की रुचि और कौशल आवश्यक होते हैं उस व्यक्ति के अंदर ताकि वो इस फील्ड को चुन सके करियर के तौर पर? जी देखिए, अगर देखा जाए, अगर जो मैं डेंटिस्ट्री की जहां बात कर रही हूँ, तो डेंटिस्ट्री अपने आप में एक सेल्फ स्पेशलाइज्ड कोर्स है और उसके बाद हम किसी एक विधा पर सुपर स्पेशलाइजेशन अगर करना चाहते हैं तो वो हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है, हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, हमारे पैशन पे डिपेंड करता है। तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम सिर्फ एक तरीके का काम नहीं करते हैं। हम एक छोटे बच्चे जो कि 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहा है, जब वो तुरंत का पैदा हुआ है, जब थोड़ा बड़ा हुआ है, उससे बड़ा टीनेजर बना है और जब वो एडोलेसेंट बन गया है, तो एक तरह से आप एक यंग एडल्ट को ट्रीट कर रहे हो राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो इससे क्या है कि आप उसका हर एक पैटर्न समझ रहे हो, आप उसका हर एक लेवल पे बिहेवियर, सोशल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप वो स्टडी करके उसको आगे बढ़ा रहे हो। तो ये एक तरह से ऑल राउंड डेंटिस्ट्री आपकी पीड़ों में घुसी हुई है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में, जहां पे आप एक एडल्ट का भी काम कर रहे हो, एक बहुत ज्यादा छोटे बच्चे का भी काम कर रहे हो, एक आप नवजात शिशु से भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, उनके पेरेंट्स से इंटरैक्ट कर रहे हो। तो ये एक ऑल राउंड आपका डेंटिस्ट्री का कोर्स होता है। और जिनको खास रुचि होती है इन यंगर पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे मेरी ये खास रुचि थी कि मुझे उस पॉपुलेशन को ट्रीट करना है जो पॉपुलेशन आगे चल के हमारा स्तंभ बनती है हमारे समाज का, तो उसका नींव ऐसी डाले कि वो आगे एक कॉन्फिडेंट पॉपुलेशन बने। तो मेरा एक छोटा सा योगदान था कि मैंने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया। और ना ही सिर्फ एक लौता ये ऐसा फील्ड है जिसमें आप बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती है कि आप स्पेशल चाइल्ड केयर डेंटिस्ट्री में भी जा सकते हैं, दिलचस्पी दिखा सकते हैं। जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनमें और दूसरी कमियां होती हैं, आप उन पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे कई सारे छोटे छोटे फील्ड हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हम बच्चों से रिलेटेड, आप स्कूल्स में जाके कैंप करते हैं, आप अलग अलग सोसाइटीज से जाके मिलते हैं, आप अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। बहुत चैलेंजिंग काम होते हैं क्योंकि बच्चों से इंटरैक्शन करना नीड्स एन स्पेशलाइजेशन कोर्स। आकांक्षा जी, एक बड़ा सवाल यह है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात आती है, क्योंकि जब बच्चे 10th पास करते हैं तो उनके करियर को ध्यान में रखते हुए वो सब्जेक्ट का चयन करते हैं, सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो अगर इसमें कोई करियर बनाना चाहता है तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन सी डिग्री करनी चाहिए इसके लिए? जी, ये तो कॉमन, जैसे हम मेडिकल एंट्रेंस करते हैं, सिमिलरली हमें 10 के बाद +2 में हमको बायोलॉजी लेना कंपलसरी होता है, साइंस हमारी स्ट्रीम होनी चाहिए। और उसके बाद आपको मिनिमम 50% क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होती है और नीट आपको क्वालिफाई करना होता है। जो नीट एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करना होता है, तो उसमें एक डेफिनेट रैंकिंग होती है, जिस रैंकिंग के तहत ही आपका चयन बीडीएस के कोर्स में किया जाता है। सिमिलरली आपने अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लिया है तो उसके बाद आप अगेन नीट में एग्जाम देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। उसमें अगर आपका चयन होता है और आपके वो पर्टिकुलर आपके वो नंबर आप अचीव करते हैं तो आपको कॉलेज काउंसलिंग में बुलाता है और आप अपनी पसंद की विधा चूज कर सकते हैं अगर आपके उतने मार्क्स या फिर उतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो उसके दौरान ये 5 साल का बीडीएस का कोर्स और उसके बाद 3 इयर्स का एमडीएस का कोर्स, ओवरऑल ये 8 साल की पढ़ाई होती है। और ये करने के बाद आप एक सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल डेंटल डॉक्टर कहलाते हैं अपने विधा के। आकांक्षा जी, भारत में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं? क्योंकि जो लोग आज इसको करियर के तौर पे चुनना चाहते हैं वो भविष्य की संभावनाओं को जरूर देखते हैं कि हमने अगर ये कोर्स कर लिया है बीडीएस एमडीएस तो क्या हम इसमें
रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये एक डर रहता है। तो उसको भविष्य में क्या कुछ संभावना इस क्षेत्र में है, उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए मैम। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि जो ये 5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये सेल्फ स्पेशलाइज कोर्स है। इसके बेसिस पे आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप कहीं पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है स्टेट लेवल, गवर्नमेंट लेवल की, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल वैकेंसीज निकली थी फॉर BDS। एंड उसके बाद अगर आप इच्छुक रहते हैं, एकेडमिक्स में आप बहुत इंटरेस्टेड है, अगर आप अपने किसी क्षेत्र पर आगे कुछ रिसर्च एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो 3 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं। वो किसी एक सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो हमारे जैसे ब्रांचेस है, तो 9 ब्रांचेस में 3-3 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होता है। उसके बाद आप या तो एकेडमिक्स में जाइए, आप कॉलेजेस से अटैच्ड हो जाते हैं, या उसके अलावा आपकी क्लिनिक्स होती हैं, आप स्पेशलाइज कंसल्टेशंस करते हैं। और ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इसका बहुत अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और ये फील्ड कुछ एक ऐसी फील्ड है जहां पे बहुत ज्यादा हम ये बोलें कि मेडिकल के बाद अगर डेंटल फील्ड जो है, तो ये प्रेफरेबली फीमेल के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। दूसरा, उन बच्चों के लिए अच्छी फील्ड है जिनका ऑलरेडी सेटअप है, उनके पेरेंट्स का अगर सेटअप है, या वो चाहते हैं कि वो जिस परिवेश में रहते हैं वहां ऐसी कोई सुविधा है नहीं, तो वो चाहे तो ये कोर्स करने के बाद वो सुविधा अपने क्षेत्र में, अपने गांव में प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा आउटकम है। तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन है हर केस में। अगर चाहे आप BDS करें या फिर आप MDS दोनों करें, तो ये दोनों सूरतों में इनका भविष्य में बहुत अच्छा आउटकम है। आकांक्षा जी, जो युवा हमारा ये शो देख रहे हैं, अगर वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस डिग्री को करना चाहते हैं, तो इस डिग्री को करने में महज कितने वर्षों का समय लगेगा, BDS और MDS मिला के? अगर आप करंट ईयर में नीट क्वालिफाई कर जाते हैं आफ्टर 12th, तो आपको ज्वाइन करने के बाद 5 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन है। और उसके बाद सेम करंट ईयर अगर आप नीट क्वालिफाई कर देते हैं PG के लिए, तो 3 साल और PG के, तो कुल मिला के ये 8 साल का कोर्स है, जिसके बाद आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबसे हाईएस्ट डिग्री में ऑलरेडी इंडिया की पहुंच चुके हैं। दैट इज अ सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आप बन चुके हैं। तो ये सेल्फ सफिशिएंट है। और इसके अलावा आजकल जो इंटरेस्टेड है एकेडमिक्स में और ज्यादा रिसर्च एक्टिविटी में, तो वो PhD भी ऑप्ट करते हैं। तो ये और एक एडेड बेनिफिट है। लाइक आप जानते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, नए नए अध्ययन, नई नई दवाएं, नई नई तकनीक आती रहती हैं। तो हमें अपने आप को अपडेट रखते रहना पड़ता है। और आजकल की जो सिचुएशन है, जो आजकल की पीढ़ी है, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो उसके हिसाब से अपने आप को अगर मैं अपडेट करना चाहूंगी, तो मुझे नए नए कोर्सेज, नए नए चीजें करते रहने पड़ेंगी और अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। बिकॉज आई एम अ पैशनेट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, मुझे जरूरत है मेरी कि मैं सर्च एक्टिविटीज करते रहूं, अलग अलग मटेरियल पे। हमारे डेंटिस्ट्री में कोई नया मटेरियल आया है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या इस तरह के बच्चे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है कि वो अपनी लाइफ आगे इजी जी सकें, वो अच्छे से खा पी सकें, वो वेल ग्रो कर सकें, वो नरिश्ड हो सके। तो इसके लिए हमें इस फील्ड में पढ़ते रहना होता है, निरंतर अभ्यासरत रहना ही पड़ता है, कार्यरत रहना ही पड़ता है, और नई चीजों से हमको हमेशा जुड़े रहना पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि पढ़ाई आपकी अगर 8 साल में खत्म हो जा रही है, तो आप अपने आप में अभ्यास और अपने आप को अपग्रेड करते ही रह जाते हो, उसका कोई अंत नहीं। आकांक्षा जी, आपने कहा कि 8 साल का ये कोर्स होता है, उस ड्यूरेशन में जो है तमाम प्रकार की जो है चुनौतियां भी होती हैं। साथ ही एक चीज और जानना चाहूंगा कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए होती है, इसमें डिग्री BDS और MDS के अलावा क्या अगर बात की जाए, क्या बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या अदर कोर्सेज की नीड होती है? क्योंकि बच्चों को टैकल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, माँ बाप नहीं कर पाते, ऐसे में एक डॉक्टर्स के लिए बड़ी चुनौती होती है, उनका इलाज कैसे करें? जी देखिए, माँ बाप के साथ तो वो बाकी का पूरा समय रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो वो आधे 1 घंटे के लिए आते हैं, तो उसमें हमको उनका ओवरऑल परिवेश समझ में आना पड़ेगा और हमको वो चीज समझनी पड़ेगी। और जो चीज पेरेंट्स अपने बच्चों से 12-15 घंटे में नहीं करा सकते, मुझे आधे घंटे में अचीव करना है। तो ये
सच बात है। इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हीं 8 सालों में जो एक्स्ट्रा जो मुझे 3 साल मिले हैं मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैं उसमें इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे एक्सपोजर के साथ उन सारी चुनौतियों को समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के मैं इतनी कैपेबल हो जाती हूँ कि मेरे क्लिनिक में या मेरे सामने आने वाला जो बच्चा है मैं उसको समझ सकूं, पढ़ सकूं, उसके भावों को जान सकूं और उसके साथ उसका ट्रीटमेंट। हाँ, थोड़ा समय देना पड़ता है आपको, समय के साथ थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है आपको, गंभीरता से काम करना पड़ता है और थोड़ा बहुत लाइवली अपने स्वभाव को करना पड़ता है कि जिससे कि वो बच्चों को अच्छा लगे। और आपका जो सेटअप भी होता है, आप देखोगे जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का जो सेटअप है किसी भी कॉलेज में, कहीं इंस्टीट्यूशन में, तो वो सारे अलग अलग डेंटिस्ट्री के फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां की वॉल्स ब्राइट होती हैं, वहां पे एक्वेरियम होता है, वहां पे चिल्ड्रन प्ले एरिया होता है, वहां का जो वेटिंग एरिया होता है वहां पे ऑडियो विजुअल्स लगे रहते हैं, वहां पे हमेशा राइम्स और गाने बजते रहते हैं। तो ये माहौल इसलिए बनाया जाता है कि वो वहां घुसते ही डरे नहीं, उनके मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं आए जो उसके घर पे बैठा हुआ है कि अच्छा तुम बहुत चॉकलेट खाते हो तो तुम्हारे दांत डॉक्टर से निकलवा देंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ बच्चा आपके पास आ रहा है और आपको उसको काम करके ट्रीटमेंट करना है। तो ये चीज हम करते हैं, इसको कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मैनेजमेंट। तो हम किसी बच्चे को लेबल नहीं करते हैं कि ये बच्चा जिद्दी है, कि ये बच्चा बदमाश है, ये किसी का सुनता नहीं है। हर एक बच्चा एक स्पेशल बच्चा है। मेरे लिए वो बच्चा स्पेशल है, सबसे अलग है। मैं उसको लेबल नहीं कर रही हूँ, मैं उसको कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं जज नहीं करने बैठी हूँ। मुझे सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट करना है, मुझे मेरी बात वहां तक पहुंचानी है, मुझे उसके पेरेंट को ये बात समझानी है। तो किस तरह से उसका बिहेवियर होना चाहिए सुनने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए, ये काम मैं करती हूँ। और इसकी पढ़ाई उन 3 सालों में वो प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है, वो सब चीजें होती है कि आप ऑटोमेटिकली आपको प्यार हो जाता है इस चीज से और आप समय देते हो इसको और आप इस पे चाहते हो कि मैं इस विषय पे कुछ और एक्स्ट्रा पढूं। तो वो आपकी इच्छा है। आप अलग से अलग फेलोशिप्स करते हैं, आप अलग से सर्टिफिकेशंस करते हैं, आप अलग कोर्सेज करते हैं। अदरवाइज आप 8 साल में एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बन के तैयार हो जाते हैं। आपने कहा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी रिटायर्ड नहीं होते, लगातार काम करते रहते हैं, रिसर्च भी करते रहते हैं। तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की दैनिक जो कार्यप्रणाली यानी कि डेली रूटीन है वो कैसी होती है? ओके, तो ये ऐसा होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव और चार्ज्ड अप रहना है। और इसका एक प्लस पॉइंट भी है और एक ड्रॉबैक छोटा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी डल नहीं रहेंगे। आपके डे टू डे लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, जब बच्चे आते हैं उनके जो भाव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत चेयरफुल होते हैं, कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं, कुछ बच्चे शर्मा के आते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं और कुछ सिर्फ आके अपने मम्मी पापा के पीछे छुप जाते हैं और कुछ के मन में डर होता है, वो आते ही रोने लग जाते हैं। तो आपको इन सारे चीजों के जो एक के बाद एक जो एपिसोड्स होते हैं, ये आपको आपकी पर्सनल इश्यूज, स्ट्रेस भुला देंगे। आप बिल्कुल चेयरफुल रहेंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। और हाँ, अच्छे से अगर सुबह उठने के बाद प्रॉपर मेडिटेशन, योगा के बाद बहुत अच्छा फूड खाना बहुत अच्छा ज्यादा जरूरी है। और ऐसा खाना जो प्रोटीन रिच हो, क्योंकि आप हमेशा इधर से उधर भागते रहेंगे और आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, आपको खुश रहना है और आपकी एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि आप चाहें कि आपके पास अगर कोई बच्चा आए तो वो आपसे घुल मिल जाए। और वो पेरेंट्स भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है। तो ये आपकी वाइब है, ये आपकी सोच है। और जब आप ये पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, आपको उनसे प्यार हो जाता है, आपके एक जेस्चर से प्यार हो जाता है कि वो आया है, वो देख रहा है, वो शांत है, वो छुप गया है, वो डर गया है, अब उसने मुंह बनाया है, अब वो बैठना चाह रहा है, अब वो खड़े होना चाह रहा है। तो आप सारी चीजें समझने लग जाते हो, मतलब एक्चुअली आप उनको रीड कर लेते हो।
आकांक्षा जी, आपने कहा कि बच्चे जो आते हैं अलग अलग मनोदशा लेकर वो आते हैं आपके सामने। कोई माँ बाप के पीछे छुप जाता है, कोई शाय नेचर का होता है। जनरली माता पिता, जो मैंने देखा है हमारे घरों में भी होता है कि बच्चा अगर शैतान करता है तो उसको बोलते हैं चलो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सुई लगवा देंगे तुमको, या बिस्किट चॉकलेट खा रहे हो तो तुम्हारे दांत निकलवा देंगे। आपने भी जिक्र किया। तो ऐसी मनोदशा में बच्चे जब आते हैं, उनके मन में एक डर का भाव होता है कि डॉक्टर, नाम से ही बच्चे डरते हैं, तो उनको कैसे फैमिलियर करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी चीज है और ये मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से मैं सारे उन तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं या जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों को डेंटल क्लिनिक नहीं भेजा है या एक्सपीरियंस नहीं कराया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स कभी भी ये चीज बच्चों के मन में ना डाले कि वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे और उनके दांतों में सुई लगेगी और वो दांत निकाल देंगे। तो इसीलिए सिर्फ जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होता है वो बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो पेरेंट काउंसलिंग भी करता है। तो पेरेंट काउंसलिंग यहीं पे स्टार्ट होती है। दूसरी चीज, हम अनेक दूसरे डॉक्टर्स, हम व्हाइट कोट बहुत कम पहनते हैं या ना के बराबर पहनते हैं। तो क्योंकि बच्चे के मन में व्हाइट कोट क्लियर होता है, ये साइकोलॉजी भी कहती है, क्योंकि वो बचपन से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से एक्सपोज रहते हैं। कभी पोलियो वैक्सीन, कभी टाइफॉइड वैक्सीन, कभी बहुत सारे वैक्सीन उनको लगते हैं। तो उनको पता है कि व्हाइट कोट में डॉक्टर आएंगे, वो इंजेक्शन लगाएंगे तो हमें पेन होगा, तो हम नहीं जाएंगे या हमको डर लगता है। तो ये भाव के साथ वो बच्चे आते हैं। तो जब वो पहली बार आते हैं और वो जब वो हम जब वो फील करते हैं, जब हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा डर से है, डर से आया हुआ है, तो हम पहले दिन उसको टूर कराते हैं अपने सारे डिपार्टमेंट का, अपने वहां पे जो रखे टॉयज हैं, वहां पे जो प्ले एरिया है, वहां पे तमाम जो जितनी भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्टिव एड्स हैं, हम सबसे उनको फेमिलियर कराते हैं। हम उसको चेयर दिखाते हैं, हम उनको खुद ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं। तो एक तरीका होता है टेल शो डू। पहले आप उनको बताएं, फिर आप उनको दिखाएं कि ऐसे ट्रीटमेंट होता है, फिर आप उससे पूछें अब मैं क्या तुम्हारे पे ट्राई करूं। तब फिर आप अगर उन पे करते हैं तो उनको अथॉरिटी लगती है कि हाँ मेरे से पूछ के किया जा रहा है या मुझे बता के किया जा रहा है। बाकी तो कहीं पूछा नहीं जाता, बाकी तो हर जगह उनको बताया जाता है कि यहाँ जाओ, यहाँ सो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ उठ जाओ। बट ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम उनसे पूछ के करते हैं। अगर वो 3 साल से बड़े हैं तो हम उनको पूछते हैं कि क्या हम ऐसा कर दें, क्या आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे। तो सबसे पहले लेस्ट इन्वेजिव ट्रीटमेंट, जो सबसे मिनिमल पेनफुल, जो बस चेकअप होता है, क्लीनिंग होती है दांत की, छोटी मोटी फीलिंग होती है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे मल्टीपल विजिट्स पे जाके फिर हम फाइनली, जब बच्चा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता है, जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर मुझे सुई नहीं लगा रही है, या यहाँ डॉक्टर मुझे मतलब मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट। बट आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत रहेगी, और फिर उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट खुशी खुशी आपसे कराएंगे। क्योंकि आपने एक बार अगर उनका कॉन्फिडेंस ले लिया, आपने उनको मॉडिफाई कर दिया, उनका बिहेवियर मैनेज उनके अकॉर्डिंग कर लिया, तो वो आपसे ट्रीटमेंट बेशक करवाते हैं। आकांक्षा जी, अगर किसी ने बीडीएस एमडीएस का कोर्स कर लिया है तो इस क्षेत्र में करियर बनाने के बाद कौन कौन से रोजगार के विकल्प जो हैं उपलब्ध होते हैं, जरा उन पर भी प्रकाश डाल दीजिए। जी, बहुत सारे एक्चुअली स्टेट लेवल वैकेंसीज निकलती है। अगर मैं बोलूं कि आपको अगर जॉब करनी है, वैसे तो डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि आप एकेडमिक्स में, कॉलेजेस में कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस कर सकते हैं, आप अपने डेंटल क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको अगर जॉब करनी है, स्टेट लेवल पे वैकेंसीज निकलती है, सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज निकलती है। वो अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कब कौन से स्टेट की वैकेंसी और आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी जो इसमें अपॉर्चुनिटी यही होती है कि आप अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अमूमन एक डॉक्टर करते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, या बीडीएस डॉक्टर हो गए, या एमडीएस डॉक्टर हो गए, तो वो अपनी अपनी विधा का स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स या तो डालते हैं, या वो क्लिनिकल चेन्स होती है जहां पे आप काम कर
कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी चेन्स जो कि डेंटल चेन्स होती है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डेंटल मटेरियल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो फार्मा कंपनीज होती है, आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उनकी रिसर्च एक्टिविटी में आप मदद कर सकते हैं और प्लस उनके लिए मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो ऐसे ये वो फील्ड्स हैं जहां पे आप टेक्नोलॉजिकल और आप मैनेजमेंट की चीजें करते हैं। बाकी जो दूसरी फील्ड्स हैं वो ऐसी फील्ड है जहां पे आप एक्सक्लूसिवली एकेडमिक्स पे हैं और आप पेशेंट ट्रीटमेंट पर हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप एसोसिएट हो सकते हैं, जो चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे जो ऑर्फनेजेस हैं, बहुत सारे जो स्पेशल स्कूल चिल्ड्रंस हैं, आप उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उनके फुल टाइम एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, या आप उनके वहां से बच्चे आपके पास आएंगे तो आप उनका मंथली चेकअप या डिपेंड्स 15 डेज 20 डेज इस तरह से एमओयूज होते हैं, आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप खाली तो नहीं बैठेंगे, आप एक चीज से दूसरी चीज, दूसरे से तीसरे आप लगे रहेंगे आप काम पे। बिल्कुल आकांक्षा जी, कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं जो एसओ को देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं करियर मार्गदर्शन में जरूर ये सहायता मिलेगी कि एक नया फील्ड भी है जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आकांक्षा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भाभा यूनिवर्सिटी की बाल दंत चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा, जिन्होंने बेबाकी से पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के क्षेत्र में अगर जो लोग करियर बनाना चाहते हैं वो करियर बना सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि बच्चों से आपको फेस करना होता है। हालांकि स्वराज करियर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।